साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मॉर्निंग सेशन के अंदर में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, संविधान और मनुस्मृति। और साथ में हम बात करने वाले संविधान और मनुस्मृति संविधान को मानने वाले कौन से ग्रंथ है, संविधान के विरोधी मनुस्मृति को मानने वाले कौन से ग्रंथ है, फिर संविधान के समर्थक कौन से महापुरुष है, संविधान के विरोध में कौन से महापुरुष है। संक्षेप में हम बातचीत करने वाले टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है कि आधा पौन घंटा 1 घंटा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत जल्दी इसको समाप्त करूँ। लेकिन ये टॉपिक लेने का मेरा आज का सब्जेक्ट ये था कि हम लोग जन जागृति की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि संविधान को संरक्षित या संविधान को हम तभी मान सकते हैं कि जब हम संविधान के बारे में जानेंगे। और संविधान के बारे में जानने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि संविधान हमें क्या देने वाला है, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। संविधान से हमें क्या मिलने वाला है और इस संविधान विरोधी ताकतें कौन सी है, जो मनुस्मृति का बोलते हैं कि हम मनुस्मृति को मानते हैं और हम संविधान को नहीं मानते, ऐसा वो क्यों कहते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। तो मनुवाद और संविधान। तो मनुवाद और संविधान दो बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस से बने हुए हैं और डिफरेंट व्यवस्था के प्रतीक हैं। दोनों की अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग सिस्टम से बने हुए हैं। इसलिए हमारे जो महापुरुष है या जो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि हम सिस्टम चेंज का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार सिस्टम चेंज मतलब क्या चीज़ है। हमको लगता है हम सिस्टम के अंदर तो है। सिस्टम चेंज का मतलब होता है कि हम जिस सिस्टम के अंदर में रह रहे हैं वो सिस्टम हमें कहीं न कहीं गुलामी की तरफ ले जाता है, और जिस सिस्टम से हम प्रोटेक्ट हो रहे कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिस्टम हमें कहीं न कहीं सुरक्षित करता है। तो ये एक सिस्टम, सीधी सीधी बात कही कि एक सिस्टम चोरों का सिस्टम है, जिसने लोगों को किस तरीके से धर्म के नाम से, जाति के नाम से, वर्ण के नाम से, धार्मिक ग्रंथों के नाम से गुलाम बना के रखा जाए और उस गुलामी का प्रचार प्रसार करने के लिए जितने ही प्रकार के अंधविश्वासी पाखंड के प्रोग्राम चलाए जाए उस पर वो काम करता है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है, वो रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर, लोगों की कैसी अच्छाई हो, लोगों के अंदर में किस तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, समानता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, और एक नेचर जिस तरीके से सूरज काम करता है या जिस तरीके से चांद काम करता है, जिस तरीके से हवा काम करती है, किस तरीके से नेचर काम करता है, तो नेचर के सिस्टम के साथ जुड़ने वाला सिस्टम ही संवैधानिक सिस्टम है। दोनों में अंतर समझना होगा। एक डिस्ट्रॉय करने वाला सिस्टम है, एक लेकिन कुछ जगह मिला जुला रूप भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि मछली को अगर पकड़ना होता है तो उसको कुछ कांटे में खिलाया जाता है, कुछ पकड़ के, तो वो मछली खाने के लिए आती है और पकड़ी जाती है। इस प्रकार से जो मनुवादी सिस्टम है या जिसको ब्राह्मणवादी सिस्टम है, आपको कुछ नहीं कुछ कांटे में बना के वो खिलाने का काम करता है और खिला के आपको पकड़ लेता है। तो उसका जो मूल बेस है वो उसको मार का एरिया कहते हैं। तथागत उसको मार का एरिया कहते हैं। मार का यानी कि जो एरिया शाश्वत नहीं है, जो एरिया शाश्वत नहीं है, जैसे कि हिरन है, और जो हिरन पानी के इसमें दौड़ता है और पानी के लिए दौड़ता है, तो क्या करता है कि हिरन दौड़ते जाता है रोड पे, और उसको लगता है पानी है, लेकिन वो छाया को देख के अब ये समझता है कि हमें पानी है। तो इस प्रकार से ठग के बंधन में पड़ा हुआ सिस्टम ही मनुवाद है। तो इनके जो ऋषि रहे हैं एक्चुअल में ये काम वासना से ग्रसित रहे हैं, जिनका पूरा हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको वही दिखेंगे।
ये शराब के नशे में पड़े हुए रहे, ये अंधविश्वास के इसमें रहे, और ये अहंकारी रहे, ये क्रोधिष्ट रहे, तो इनके सारे ग्रंथ आप देखोगे तो वो कई मारकाट वाले, तो ये वाले। लेकिन हाँ, कालांतर में उन्होंने डेवलपमेंट अपने आप में किया, और कालांतर में जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, कबीर साहब आए, तो उन्होंने भी अपने साथ में कुछ चीज़ें उसमें से लेके अपने इसमें डाल दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका उद्गम स्थान अच्छे से है, उनका उद्गम स्थान अच्छे से नहीं है। केवल ये है कि एक परत ढाक दी गई है कि वो परत ऐसा काम करती है कि लोगों को ये लगे कि हाँ ये भी अच्छाई की तरफ है। क्योंकि चोर भी अपने आप को ईमानदार बताता है, लेकिन उसकी ईमानदारी का जो लेवल होता है वो पवित्र नहीं होता है, वो मॉरल पर नहीं होता, वो केवल फंसाने के लिए होता है। वो भी बोलता है मैं भी ईमानदार हूँ, हम लोग भी है। चोर लेके चोर भी आपस में झगड़ा करते, मालूम है आपको, और कभी पकड़े भी जाते। उसका रीज़न होता है कि वो अपना बांटने वाला हिस्सा आपस में बराबर एक दूसरे को मिले, तो वो बोलता है कि तूने ज़्यादा रख लिया, तुम ईमानदार नहीं हो उसमें, तुम बेईमान हो, तो वो भी आपस में लड़ झगड़ते, और फिर मारा पीटी हो जाती, कंप्लेंट पुलिस तक जाती, और कंप्लेंट पुलिस तक जाने के बाद में फिर वो जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तब वहाँ पता चलता है कि लड़ाई काय पे हुई थी। तो बोलते कि हमने वो चोरी करके लाया था, वो बैंक से चोरी करके लाया था, या यहाँ से घर को तोड़ के लाया था, या उधर से, तो वहाँ पर हमारे बंटवारे को लेके हुआ है। तो ब्राह्मणवादी भी आपस में लड़े हैं, लेकिन उनकी लड़ने की जो ये है कि वो पवित्र नहीं है। उनके भी संगठन है, वो भी ये करते हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट है कुल मिला के वो है कि हमारी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये स्थापित हो, जन्म के आधार पे हमें ब्राह्मण समझा जाए। और इसलिए शंकराचार्य अगर आता है, ये कहता है कि मैं जन्म आधारित मनुस्मृति की व्यवस्था को मानता हूँ, या मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उस जन्म आधारित व्यवस्था ने उसको शंकराचार्य बनाया। नहीं तो उसके पास में ऐसा क्या नॉलेज है कि जिस आधार पे वो शंकराचार्य बना? कुछ किताबों को जानता है, कुछ मंत्रों को जानता है, अपनी पूजा करवाता है और बोलता है कि मोक्ष मिल जाएगी। तो ये मोक्ष जो है, ये मोक्ष ऐसा है कि एक मछली को पकड़ने के लिए दिया हुआ जो कांटे के अंदर में डाला गया एक मरे हुए किसी जानवर, पक्षी या किसी आटा या खाना, ये है कि वो डाला जाता है ताकि आप मोक्ष के बंधन में पड़ के उनकी गुलामी के अंदर में चले जाओ। तो इस प्रकार की आज की व्यवस्था बनी हुई है। तो मैं ये इसी पे अगर बात करूंगा तो हमारा सब्जेक्ट बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सब्जेक्ट को लंबा न करते हुए मैं सीधी अपनी बात पे आता हूँ। तो मनुवाद और संविधान दो अलग अलग विचारधाराओं की व्यवस्था है, और दोनों के प्रतीक अलग है। तो दोनों का फाउंडेशन क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। मनुस्मृति का जो फाउंडेशन है, मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी परंपराओं पर आधारित है। मनुस्मृति जो ब्राह्मणवादी यानी जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उस परंपरा पर आधारित मनुस्मृति एक उनका संविधान है। कुल मिला के मान के चलो, वहाँ पे दंड व्यवस्था अलग है कि ब्राह्मणों के लिए दंड अलग है, क्षत्रियों के लिए दंड अलग है, वैश्यों के लिए दंड अलग है, शूद्रों के लिए अलग है, चांडालों के लिए अलग है, अलग अलग। फिर महिलाओं की अलग पोजीशन है ना, कौन किसको क्या दंड दिया जाए। तो जैसे कि वेद अगर कोई सुन ले तो उसके मतलब वो जो आता है कि उसके कान में पिघला वाला शीशा डाल दिया जाए, या वो जिह्वा से कोई गलत वाणी अगर कोई शूद्र बोलता है तो उसकी जिह्वा काट ली जाए। तो इस प्रकार के दंड के जो प्रावधान वो अलग अलग है ना, या मतलब जो उनके जो दंड प्रावधान है वो अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग। कुल मिला के मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उस पर हम आएंगे। दूसरी चीज, ये जो मनुस्मृति है ये वर्ण व्यवस्था और जन्म आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था है। सबसे पहले जो समाज के अंदर में जो कास्ट सिस्टम है, और ये बोलता है कि वो उससे ऊपर है, मैं उससे ऊपर हूँ। ये 6743 जातियों का जो समूह है, ये अपने आप को अनटचेबल या वो जो बिखरा हुआ रहता है। एससी का तो बाबा साहब ने क्या किया कि वो SC ST OBC तीनों बनाया, और तीनों के अंदर में 6743 जातियों को डिवाइड कर दिया। तो ट्राइब के अंदर में जंगल में रहने वाले लोग, वन और भूमि के आसपास रहने वाले लोग, चंडाल यानी जो ग्राम के बाह्य रहने वाले लोग, या जो मरे हुए पशु का मांस खाने वाले जो लोग थे, इस प्रकार के जो लोग हैं वो लोग, उनका एक अलग वर्ग बनाया। फिर OBC है जो कि केवल सेवा का काम करने वाले, खेती का काम करने वाले, दूध निकालने वाले, सोने का काम करने वाले, तेल का काम करने वाले, या इस प्रकार की जो माली का काम करने वाले, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको शूद्र में रखा है। फिर बनिया यानी व्यापार करने वाले, और क्षत्रिय यानी लड़ाई करने वाले, और ब्राह्मण यानी सबको प्रवचन देने वाले, दान देने वाले, मतलब प्रवचन देने वाले और दान लेने वाले।
कि हमको दान दो, मंदिर का दान करो तो सबको हम पढ़ाएंगे क्या कर रहा है। तो वो ब्राह्मण क्या पढ़ाते थे कि वर्ण व्यवस्था कैसी बरकरार रहे, वर्ण व्यवस्था में कौन किस वर्ण में रहे, फिर अगले वर्ण में आपको ब्राह्मण बनना है तो आपको क्या करना होगा। तो आपको अगर भंगी अगर हो, झाड़ू कर रहे हो तो आपको भंगी का काम ईमानदारी से करना होगा, और ईमानदारी से करोगे तो अगले जन्म के अंदर में आप भी ब्राह्मण बनोगे। तो इस प्रकार से वो विचारधारा काम करती थी। तो अगले जन्म में ऐसा क्यों बताया जाता था कि प्रतिक्रांति नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को लगे कि यार ये आदमी मेरे को झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, मेरे को पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। अगर ये बात आ जाए, प्रतिक्रांति अगर आ जाए, तो उसको एक लालच दे दो कि तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और ये सबसे श्रेष्ठ काम है, ये सबसे श्रेष्ठ काम है, तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। तो ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था और जन्म आधारित जो ऊंच नीच की व्यवस्था जो है बनाई है, ये मुख्य उसका आधार है। फिर संविधान की बात अगर हम करें तो भारत का संविधान आधुनिक, लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित है। इसका आधार जन की संप्रभुता, मतलब लोगों को एक इंडिपेंडेंस देता है, समानता देता है कि सभी प्राणी मात्र समान है। और ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए तो आपको अगर ब्लड ग्रुप ही आप चेक करते, आप ये नहीं देखते कि तुम कौन से धर्म के हो, कौन से जाति के हो, कौन से वर्ण के हो। डॉक्टर आता है, बोलता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप बताओ, तो वो देखता है ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, और अन्य ब्लड ग्रुप है क्या, तो वो ब्लड ग्रुप का मिलान करता है, उसको ब्लड दे देता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो नेचर काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि मैं मूची का, इसका चमार का ब्लड लूँ कि नहीं दूँ, मांग का लूँ कि नहीं लूँ, भंगी का लूँ कि नहीं लूँ, महार का लूँ कि नहीं, बसोड़ का लूँ कि नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता। वहाँ ब्लड ग्रुप देखा जाता है। तो वहाँ क्या है, समानता है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो समानता है, स्वतंत्रता है, आप एक स्वतंत्र थाट ये कर सकते हैं। वहाँ पर मनुस्मृति में आप स्वतंत्र थाट नहीं कर सकते, आपको मानना है कि ये व्यवस्था जन्म आधारित है। ये पुराने जन्म के आपके गलत कर्म करने के कारण आप इस वर्ण या इस जाति में पैदा हुए, आपको मानना है, आपको उसको छानना नहीं है, आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको मानना है। तो मानना है और आपको उस गुलामगिरी में पड़े रहना है। तो इसके कारण इस देश के अंदर में प्रतिक्रांति नहीं हुई और शिक्षा से वंचित रखा गया। शिक्षा से वंचित अगर रखा गया तो उसके पीछे का रीजन है कि पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान के अंदर तो स्वतंत्रता है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर स्वतंत्रता नहीं। यहाँ पर बंधु भाव है, बंधु भाव, एक दूसरे के लिए अच्छाई का भाव है। वहाँ पर एक दूसरे के लिए अच्छाई का भाव केवल अपने जाति तक है, अपने वर्ण तक है। एक वर्ण दूसरे वर्ण पर गर्व करता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ वर्ण हूँ, तो इसलिए ब्राह्मण वर्ण का एक अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, क्षत्रिय वर्ण अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वैश्य अलग बनाता है, शूद्रक वाले अलग अलग जातियों के अनुसार, समाज के अनुसार वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते। तो वो उस प्रकार से अपने जाति पे, अपने वर्ण पे घमंड करके हुए चलते, वहाँ बंधुभाव नहीं है। और इसीलिए जब पहली बात आती तो वो पूछता है कि काय में आते हो, और काय में आते फिर उसके बाद उनकी बातें शुरू होती। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर देखा जाता है, उसकी नैतिकता देखी जाती है, उसकी सब कुछ देखी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बंधुत्वता पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन बंधुत्वता पर आधारित है, मैत्री भाव पर आधारित है। ये मूल बेसिक डिफरेंस है दोनों संविधानों के अंदर में। मनुस्मृति भी एक संविधान है और भारतीय संविधान भी एक संविधान है। समानता और भेदभाव, तो मनुवाद क्या करता है, जाति के अनुसार ऊंच नीच ठहराता, जाति के अनुसार ऊंच नीच उसके कर्म पर आधारित, जाति के अनुसार। ये इस जात का है तो उससे नीचे, भंगी है तो सबसे नीचे है, उसके ऊपर है तो कोई चमार है तो उससे ऊपर है, फिर महार है तो उससे ऊपर है, तेली है तो फिर वो शूद्र है तो सब उससे ऊपर है, फिर सोनी उससे ऊपर है। इस प्रकार क्रम बाह्य करके एक दूसरे पर उसने क्या किया कि अहंकार पैदा करवाया, घमंड पैदा करवाया कि देखो वो मेरे से नीचे तो है। और शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करता है। आपने देखा होगा कि ये जो मनुवाद है, शूद्र यानी कौन है, ओबीसी, आज के डेट में कहेंगे ओबीसी और अतिशूद्र, मतलब उसका एक पार्ट है अनटचेबिलिटी वाले, तो वो भी एक शूद्र की श्रेणी में आते, लेकिन वो अतिशूद्र, शूद्रों से भी नीचे एक कैटेगरी। तो शूद्र और अतिशूद्र, तो शूद्रों को और स्त्रियों को, स्त्रियां भी शूद्र की श्रेणी में रखी गई थी। अभी ये यहाँ पर जानने वाली बात है कि मनुस्मृति में स्त्रियों को भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया। फिर वो कौन सी भी स्त्री हो, सबसे पहले चाहे वो ब्राह्मण स्त्री हो, चाहे क्षत्रिय की स्त्री हो, चाहे फिर बनिया की स्त्री हो, सबको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया और सबको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो आपने देखा होगा कि सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल ओपन किया शिक्षा महिलाओं के लिए, जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और माँ फातिमा शेख,
और उनके ब्रदर, तो ये सबने मिलके जो स्कूल ओपन की थी, उन्होंने मुस्लिमों की तरफ किया था और इधर इन्होंने हिंदुओं के मतलब वर्ण व्यवस्था को जो मानने वाले लोग थे उनके लिए, उनकी स्त्रियों के लिए। तो शिक्षा का जब आंदोलन शुरू किया तो धर्म को नष्ट कर रहे हैं करके उनका बड़ा अपमान हुआ सावित्रीबाई फुले का। क्यों? धर्म का मतलब क्या था उनका कि जो मनुवादी वाला जो धर्म है वो धर्म को, उस सिस्टम को नष्ट कर रही थी को। उस धर्म ने के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा था और ये शिक्षा दे रही थी। संपत्ति नहीं रखना। तो आपने देखा होगा कि पुरुष प्रधान देश को बनाया गया था और उसमें संपत्ति महिलाओं के पास थी नहीं, संपत्ति का अधिकारी नहीं रखा गया था। तो उसको बचपन में अपने बाप के देखरेख में रहना पड़ता था, जवानी में अपने पति की और बुढ़ापे में अपने बच्चों की देखभाल में उनको रहना पड़ता था। तो उसको ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उसके नाम से कोई अकाउंट नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं। आज तो अकाउंट ओपन हो रहे, उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये स्थिति को समझना होगा। तो ये मनुस्मृति में ना, तो संपत्ति से फिर स्वतंत्रता के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार, उसको स्वतंत्रता से कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, है ना। वो स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था किसके? मनुस्मृति के अंदर में। और मनुस्मृति स्थायी रूप से 4 वर्ण और असंख्य जातियों में बांटता है। 4 वर्ण और असंख्य जातियां, तो 4 वर्ण ये मनुस्मृति का आधार है ना। और ये असंख्य जातियां, जो असंख्य जातियां उसकी गिनती नहीं है, लेकिन SC ST OBC की जातियों की अंग्रेजों के समय में गिनती हुई तो 6743 जातियां हैं। हालांकि ब्राह्मणों के अंदर भी जातियां है, लेकिन ब्राह्मण अपने आप में गोत्र और इसके आधार पे नहीं, वो अपने ब्राह्मण वर्ण के आधार पर इकट्ठा होते, क्षत्रिय वर्ण के आधार पर इकट्ठा, बनिया वर्ण के आधार पर इकट्ठा होते। हालांकि उसमें भी जातियां हैं, वो भी एक दूसरे को ऊंच नीच मानते हैं, लेकिन वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन संविधान क्या है? संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। पहली चीज एक संविधान का समझने वाली बात है कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। दूसरा है कि संविधान जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध करता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। तो ये आर्टिकल 14 to 18 जो अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक, इसका उल्लेख करता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और अगर कोई भेदभाव भी करता है तो जो एट्रोसिटी एक्ट बना है या अन्य जो एक्ट बने हैं या जो उसके अनुसार वो दंडनीय अपराध बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अस्पृश्यता और छुआछूत को अपराध घोषित करता है। अस्पृश्यता और छुआछूत को कॉन्स्टिट्यूशन अपराध घोषित करता है। फिर राइट्स, अधिकार जो है मनुवाद के अंदर में अधिकार जन्म तय करते मतलब ब्राह्मण के घर से पैदा हुआ, जन्म आधारित जो ब्राह्मण बोलता है कि मैं ब्राह्मण, उसका ब्राह्मण ही रहता है। क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ क्षत्रिय रहता है, वैश्य के घर में पैदा हुआ वैश्य होता है, शूद्र के घर में पैदा हुआ शूद्र ही होता है। तो ये जो जन्म आधारित व्यवस्था है, जो मनुवाद की जो व्यवस्था है, ये जन्म के आधारित है। और संविधान क्या करता है? संविधान का अधिकार नागरिकता और मानव होने के कारण आधार पर सभी को समान रूप से मिलते हैं। इसमें सभी को समान रूप से मिलते हैं, क्योंकि आप एक नागरिक हो पहली चीज, तो दूसरा आप मानव हो, इंसान हो। तो संविधान इंसान को इंसान के रूप में देखता है। संविधान इंसान को इंसान के रूप में देखता है, और यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, इसके अंदर में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। फिर शासन प्रणाली, मनुवाद का शासन जो है धर्मशास्त्रों के अनुसार मुताबिक शासन और कानून बनते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार, है ना। इसमें राजा ब्राह्मणों की सलाह पर चलता है। इसमें राजा जो है ब्राह्मणों की सलाह पर चलता है। जैसे रामायण एक महाकाव्य जो लिखा गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो शूद्र शंभुक को राम मारने का अधिकार किसके आधार पे देते? कि ब्राह्मण के कहने पर, कि देखो तुम्हारे राज्य के अंदर में एक शूद्र ध्यान कर रहा है। तो ध्यान करने से एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त होता है। मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो उस ब्राह्मण के कहने पर वो ब्राह्मण बोलता है कि देखो इसके कारण मेरा बेटा मर गया है ना, ये पाप इतना बढ़ गया कि मेरा बेटा मर गया। तो कोई कारण नहीं था, बेटे तो मतलब लोग तो जन्म और मृत्यु तो ये संसार में चलते रहता, लेकिन उसको आक्षेप लगाया और इस प्रकार से शूद्र शंभुक जो ऋषि थे उस ऋषि की हत्या करवाई। तो हालांकि वो महाकाव्य है और उसका हम ऐतिहासिक घटनाक्रम में नहीं देखते, लेकिन वो एक तरीके का व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि राम ने शंभुक का वध क्यों किया, शंभुक ने ऐसे क्या गलती की थी। तो मनुस्मृति के अनुसार
ये एक गलत चीज़ थी उनके अनुसार, इसलिए उनको मारा गया। ये चीज़ समझना है ना। अब संविधान में लोकतांत्रिक प्रणाली जहाँ कानून संसद और जनता के प्रतिनिधि बनाते, कानून बनना है तो संसद और जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। और कानून किस हिसाब से बनते हैं? संविधान के अनुसार बनते हैं, है ना। संविधान के अनुसार, संविधान का आर्टिकल, तो आर्टिकल 13 जो कहता है, वो 13 कहता है कि मूल अधिकार को खत्म करने वाला कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती। पहली चीज, मूल अधिकार को कम करने वाला भी कानून नहीं बना सकती संसद। लेकिन कभी कभी बन जाते हैं तो उस कानून को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। उसकी व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है। इसलिए जैसे कुछ कुछ कानून ऐसे बनते हैं कि जो संविधान के जो मौलिक अधिकार के विरोध में होते हैं। जैसे कि मैं एक कानून की बात करूं कि सरफेसी एक्ट इनहांस पावर दे रहा है, लेकिन उसमें जो लोगों का जो मौलिक फंडामेंटल राइट है, जैसे उनके जीने का अधिकार, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार, तो वहां पे संपत्ति छीनने का अधिकार उसको डायरेक्ट दे दिया गया है। तो उसमें क्या करता है कि कलेक्टर बगैर किसी जांच के आदेश पारित कर देता है, और आदेश पारित करके लोगों घरों में जाके लाख लगा देता है। तो एक्चुअल में इस कानून का आर्टिकल 13 के अंदर में ये होने की जरूरत है, क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी होने की जरूरत है। उस पर अभी वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी एक रीट पिटीशन जो सोशल वर्कर्स जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनको मैं निवेदन करता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो दायर करे इसको, कि ये कानून जो बना हुआ है, ये जो एक्ट बना है, जो विधि बनी है, ये क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रही है? क्या आर्टिकल 13 के अंदर तो नहीं है? 13 का मतलब जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को कम तो नहीं कर रहे। और डेफिनेट मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कम कर रहे, लेकिन उसकी व्याख्या कौन करेगा, उसको अमेंडमेंट कौन करेगा, या उसको खत्म कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो वहाँ जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए ऐसे भी अन्य कुछ एक्ट होते कि जो आपके दिमाग में आ जाए, तो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी भी एक मोरल सिस्टम की है, लोगों की है, कि जो उसको लागू करें। तो और जनप्रतिनिधि, तो क्या होता है कि कानून संसद के हिसाब से बनता है। कैबिनेट कोई कानून को पास करती है, फिर संसद के अंदर में रखा जाता है, फिर उसका डिबेट डिस्कशन होता है, फिर वो कानून बनती है या विधि बनती है। अब महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो मनुवाद में महिलाओं को हमेशा निर्भर रहना बताया। बचपन में पिता पर, विवाह के समय पति को, वृद्धावस्था में पुत्र पर। लेकिन संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, संपत्ति रखने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान महिलाओं को, जो आज ब्राह्मणों की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला है, तो वो उनके धर्म ग्रंथों के कारण नहीं मिला है। अब वो क्या है कि ये मूर्ख लोग हैं कि वो जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं कि संविधान का विरोध करने लगती है कुछ महिलाएं। तो वो क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं है, अज्ञान है, पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई, विजडम डेवलप नहीं हुआ है, उनके पास में इतनी बुद्धि नहीं आई, इसलिए वो ऐसा कुछ बोलती है। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुलाम लोग होते कभी कभी अपनी गुलामी में भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है और इनको ये बताया जाता है कि हमारा, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है, खासतौर से ब्राह्मण वर्ग है, और ब्राह्मणों में भी जो सुपर क्लास ब्राह्मण है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को टिकाने के लिए रात दिन काम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मंदिरों में दान आ रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं, और वो उसका जो इंटरनल आई है उसी प्रकार का डेवलप हुआ है। तो जो कुछ भ्रष्टाचार की जड़ है वहाँ से धर्म ग्रंथों से है, वो मनुवाद से है। तो ये भारतीय संविधान के साथ में जो लफड़ा चल रहा है अभी आजकल, है ना, जो झगड़े हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसका रीज़न है वो एक सोच है, वो सिस्टम है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है गलत चीज़ों को। तो वहाँ तक मुझे आपको ले जाना है विचारधारा के तहत। तो संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। फिर संक्षेप में अगर देखा जाए तो मनुवाद जन्म आधारित असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव है। संविधान जन्म से ऊपर उठकर समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित व्यवस्था है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, मनुस्मृति और भारतीय संविधान में मूलभूत जो विरोध है, एक गुलामी का प्रतीक और दूसरा स्वतंत्रता था। बाबा साहब ने मनुस्मृति को गुलामी का प्रतीक बताया था। जब जिन लोगों को गुलाम बनना है, जिन लोगों को गुलामी में रहना है, तो मनुस्मृति को मानिए, और जिन लोगों को स्वतंत्र बनना है, स्वतंत्र रहना है, उनको संविधान को मानना चाहिए बाबा साहब की तरह।
तो इसके जो मूल अंतर है, आधार क्या है सबसे पहले समझना है। मनुस्मृति है ना, तो आधार क्या है, मनुवाद बनाम अगर हम संविधान की बात करें, क्योंकि हमें समझना जरूरी है, संविधान को समझना है तो मनुवाद को भी समझना होगा। तो आधार क्या है, मनुवाद, मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था, इसका मनुवाद आधार है। संविधान का आधार क्या, लोकतंत्र, जन संप्रभुता और समानता, ये इसका आधार है। समानता के बारे में मनुवाद का क्या है, मनुवाद जन्म और जाति आधार पर ऊंच नीच की व्यवस्था है। और संविधान है आर्टिकल 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। फिर अधिकार की बात आती है, तो अधिकार जन्म से तय होते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीच है, ये मनुस्मृति जन्म के आधार पर तय कर देता है। और संविधान नागरिकता से तय होता है, सभी को समान मौलिक अधिकार है, सभी को मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इस संविधान के अंदर है। समानता का भेदभाव के मामले में देखा जाए तो मनुवाद में जाति, लिंग और वर्ण के आधार पे स्थायी भेदभाव है। जाति, लिंग, वर्ण के आधार पे स्थायी भेदभाव, इसलिए तो बाबा साहब का जो गुजरात में वडोदरा के अंदर में जो सामान फेंका गया था, वो क्या कारण फेंका गया था, वो जाति भेद के आधार पे फेंका गया था, है ना। क्या कभी कभी किसी के साथ छुआछूत होती है, या जो आप मकान देखने के लिए जाते पूछते, तो आपको पूछते काय में आते हैं, तो एक प्रोफेसर है, उसको भी मकान नहीं मिला था किराए का, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न कुछ नहीं है, उसका रीज़न ये मनुवाद है। क्योंकि जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं वो उच्च नीचता को मानते हैं। तो लेकिन संविधान में क्या होता है, संविधान में जो अधिकार है नागरिकता से तय होता है, सभी को समान मौलिक अधिकार है। भेदभाव है इसमें जाति, लिंग और वर्ण के साथ स्थायी भेदभाव, और इसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि पर भेदभाव निश्चित है। संविधान में जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि पर भेदभाव निषिद्ध है, और अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर में ये मौलिक अधिकार के अंदर में आता है। लेकिन मनुस्मृति में क्या, जाति, लिंग और वर्ण के आधार पर स्थायी भेदभाव है, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ, जन्म मृत्यु तक उसी में पैदा उसको माना जाता है मनुवाद के अंदर में, है ना। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। शासन प्रणाली, राजा और धर्मशास्त्र प्रधान ब्राह्मण मार्गदर्शन में, इसमें ब्राह्मण का मार्गदर्शन रहता है, और धर्मशास्त्र प्रधान, राजा और धर्मशास्त्र को प्रधान मान के काम करते हैं। और संविधान के अंदर क्या है, लोकतंत्र, जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। लोकतंत्र है ये संविधान आधारित जो है लोकतंत्र जो होता है, इसमें जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। तो मनुस्मृति के अंदर की जो शासन प्रणाली, अभी कहते कि नहीं कि राजा का शासन चाहिए, राजा चाहिए, एक ही शासन प्रणाली चाहिए, और धर्मशास्त्र के अनुसार, है ना, कि हम राम राज्य लाएंगे, रामायण का राज्य लाएंगे, जो बोलते कि नहीं। तो राम राज्य का मतलब क्या होता है, अब राम राज्य का दो अर्थ है, दो राम एक राम, रामायण का राम है कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानता है, और ये कबीर का राम है। तो जो कबीर का राम है, पिबत राम रस लागी खुमारी, तो कबीर का जो राम है वो राम क्या है, वो समानता, बंधुत्व और मैत्री को मानने वाला राम है ना। तो ये जो महायानी लोग हैं, बोधिसत्व राम, ये जो बातें कहते हैं, ये समानता मैत्रीत्व मानने वाली बातें हैं। लेकिन अभी हम उधर अंदर उसके इतना डिफरेंस लेवल पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा ये कहेंगे कि जो व्यवस्था जो है ना, तो जो हम यहाँ पर जो हम बातचीत कर रहे थे कि कानून बनाते हैं ना, अब हम देखते हैं आगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति तो मनुवाद के अंदर में स्त्रियां सदा पराधीन रही और शिक्षा से वंचित रही, संपत्ति से वंचित रही, और यहाँ तक कि उनको देवदासियां बनाया गया, यहाँ तक कि उनको मतलब सती वाली प्रथा जारी करके उनको पुरुष के मृत्यु के बाद में जिंदा जलाया भी गया। ये मनुवाद की जो व्यवस्था है बड़ी क्रूर व्यवस्था है, मतलब इसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी बेकार रही है, बहुत, है ना। लेकिन संविधान के अंदर में पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार है, शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता सबका अधिकार है। इसलिए तो आज महिला बोलती है कि पति के संपत्ति में मेरा अधिकार है। ये कहाँ से मिला है? ये संविधान से मिला है। माता पिता के संपत्ति में मेरा अधिकार कहाँ से मिला? संविधान से मिला है। तो डिग्निटी जो है, आज महिला राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, न्यायाधीश भी बन रही है, ये क्यों बन रही है? संविधान के कारण है।
ये चीज़ को समझना होगा, है ना। तो महिलाओं की स्थिति संविधान के कारण अच्छी हुई है। समाज संरचना क्या है मनुवाद में? ये बंधु व्यवस्था एक तरीके से मनुवाद की व्यवस्था है, जो बंधु व्यवस्था है, जो ऊंच नीच और छुआछूत वर्ण व्यवस्था का रूप है। और संविधान की जो व्यवस्था है, सिस्टम जो है, वो खुली व्यवस्था है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और समान सम्मान है, स्वतंत्रता है और अवसर है। इसमें सबको अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है कि आप जैसे अभी कोई पोस्ट निकलती है तो आप उसमें समान अवसर के अनुसार, है ना। तो आज जो विरोध हो रहा है कि भाई आप तो जैसे वो धर्म आधारित जो कर रहे हैं कि देखिए ये जन्म से आधारित ब्राह्मण होना चाहिए तो ही शंकराचार्य होता है, तो अब संविधान अगर लागू हो जाए ढंग से तो शंकराचार्य जन्म के आधार पे बन ही नहीं सकता, वो घोषित नहीं कर सकता कि मैं जन्म आधारित ऐसा हो जाए, है ना। तो इसलिए भी वो डरे हुए हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। कि क्यों मानोगे? क्योंकि तुम मनुस्मृति के आधार पे आगे बढ़े हो, तुमने शोषण करके लोगों को शासन कर रहे हो, लोगों का शोषण करके शासन कर रहे हो, डरा के शासन कर रहे हो। तो इसमें समाज संरचना अलग अलग है ना। फिर न्याय की जो व्यवस्था है, वर्ण के अनुसार अलग अलग दंड दिए जाते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति वाली जो व्यवस्था है उसमें वर्णानुसार अलग अलग दंड व कानून है, लेकिन इसमें सबके लिए समान कानून है। इसमें सबके लिए समान कानून है, यहाँ पे कानून में भेदाभेद नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि उसमें एट्रोसिटी एक्ट क्यों लगाया गया है, फिर एक्ट वेक्ट क्या जरूरत है? इसलिए लगाया गया है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर में रहता है कि मैं जन्म से ऊंच हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, ये जन्म से नीच है, और इस आधार पे तुम जानबूझ के अवहेलना करते हो। तुम्हें अगर कोई भी कानून लागू करना है तो उसकी, इसलिए वो एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उसकी विस्तृत व्याख्या है, इसलिए लागू होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन जो होता है वर्ण जाति वाला होता है, तो उसको भेद को खत्म करने के लिए व्यवस्था है ना। ये चीज़ को समझना होगा। तो मनुस्मृति का जो आदर्श है स्थायी असमानता और भेदभाव, इसका आदर्श क्या है? स्थायी असमानता चाहिए और उनको भेदभाव चाहिए। उनको अच्छा लगता है कि ये लोगों का, ये मेरे से नीच है, इसका संपत्ति नहीं होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए, तो वो लोगों को दुखी देख के बड़ा खुशी होता है। मनुवाद वाला जो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी व्यवस्था ही वैसी है। इसलिए वो जो व्यवस्था जो जड़ों में लोगों के जाति जाति में फैल गई, इसलिए हम देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे की तरक्की देख के बड़े दिल दुखी होता है कि यार वो क्यों आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है लोगों को। उसका रीज़न अगर दिल में ऐसी बात आ जाए तो समझ जाना कि हम मनुवाद के शिकार हैं, हम मनुवाद के शिकार हैं, उस विचारधारा के शिकार हैं। ये हमें समझना होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अंदर में जो इसका डेवलपमेंट होगा तो उसको स्वतंत्रता अच्छी लगेगी। वो स्वतंत्र रूप से ये देखेगा कि यार ये आगे बढ़ा है तो मैं भी कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, वो स्वतंत्र रूप से उसका विचार करेगा। फिर उसके अंदर एक समानता रहेगी, वो अगर बन सकता आगे, वो भी मेरे जैसा ही है तो मैं भी आगे जा सकता हूँ। समानता का विचार आएगा, कि न्याय की बात आएगी, वो न्याय मानव आधारित होगा। उसको ये नहीं लगेगा कि ऊंच है नीचे इसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, वो मानवता के आधार पर देखेगा। और मानवता का सिद्धांत जो हो नैसर्गिक सिद्धांत है, और बंधुत्व उसके अंदर में एक मैत्री भाव रहेगा। आज भी अगर किसी को चोट लग गई, कोई रोड पे गिरा है, तो आप उसको ये नहीं पूछने जाते तुम कौन सी जात का हो, कौन से धर्म के हो, क्या। आप इंसान मान के उसकी पहले मदद करते हो, 112 नंबर या कोई एम्बुलेंस को बुला के उसको एडमिट करवाते हो, उसको ब्लड देते हो, आप जो भी ये करते हो। तो आपका जो नेचर है, नेचुरल जो व्यवस्था है, वही संवैधानिक व्यवस्था है ना। लेकिन मनुवाद की व्यवस्था ही भेदभाव वाली व्यवस्था है। तो डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से हम एक तुलना देखते हैं। तो मनुस्मृति का जो आधार है बाबा साहब के हिसाब से, समाज को जाति और वर्ण के अनुसार बांटना बाबा साहब कहते हैं, और बाबा साहब के अनुसार समाज को समान अधिकारों से जोड़ना। संविधान क्या करता है? समान अधिकारों से एक दूसरे के साथ समाज को जोड़ता है, समाज को समान अधिकार, सबको राइट्स देता है। मौलिक अधिकार सबको दिया गया, यहाँ पानी हर कोई पी सकता है, संपत्ति हर कोई रख सकता है। तो समान अधिकारों के साथ लोगों को जोड़ना। और मनुस्मृति क्या करता है? जाति और वर्ण के अनुसार बांटने के बाद फिर उसको अधिकार देता है कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम सीख सकते, पढ़ाई कर सकते हो, तुम बनिया हो तो नहीं पढ़, तुम तो व्यापार करो, पढ़ो तो सही लेकिन व्यापार करो, प्रवचन नहीं दे सकते हो, है ना। इसलिए जो ज़्यादातर शंकराचार्य कोई बना ही नहीं इधर से, मतलब क्षत्रियों से कोई शंकराचार्य नहीं बनता, बनियों से नहीं बनता है ना, शूद्रों से नहीं बनता है, वो उधर ही बनता है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण। और अभी कुछ एक संस्थाएं हैं जिसमें कि बोलते कि हम स्वयं सेवक बनाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए कि सरसंघ चालक या इस प्रकार के लोग बनते हैं, तो विशेष धर्म के लोग बनते हैं, या अधिकतर देखा जाए तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण बने, थोड़े बहुत क्षत्रिय बने होंगे, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ब्राह्मण ही बने। तो बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है कि समाज को समान अधिकारों से जोड़ता है संविधान, और मनुस्मृति जो है ये समाज को जाति और वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांटता है।
दूसरा है समानता, ऊंच नीच को स्थायी बनाता है। बाबा साहब कहते हैं कि ऊंच नीच को स्थायी बनाता है, और संविधान है समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है। संविधान के लिए वो बाबा साहब ये कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है। हमको समानता का समान अगर नहीं माना जाए तो ये स्वतंत्रता किस काम की है? कि आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाए तो वो स्वतंत्रता भी है घुसने की, लेकिन जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं घुस सकते। अभी जो लोग बोल रहे हैं ना कि कलावा बांध के इधर डांडिया में जाएंगे तो वो पता चलना चाहिए हिंदू है, ये है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, लोगों के मौलिक अधिकार के विरोध में है कि आप किसी को विशेष आइडेंटिफिकेशन करके और वो संविधान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हो। तो प्रैक्टिकली रूप से संविधान का अमल करवाना बड़ा काम है, बड़ा काम है और बहुत बड़ा काम है। बाबा साहब की नज़र में कि अधिकार जो है कि मनुस्मृति में ब्राह्मण श्रेष्ठ और स्त्रियां अधिकार विहीन है। संविधान का उद्देश्य सबको समान अवसर और अधिकार देना है। संविधान का जो ऑब्जेक्ट है, बाबा साहब कहते हैं कि वो है सबको समान अवसर और अधिकार देना है। फिर न्याय की बात करें तो अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग न्याय और दंड है, लेकिन संविधान में न्याय वही है जहाँ समानता है। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षा से उनको वंचित किया, स्वतंत्रता से वंचित किया और स्त्रियों के साथ में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया मनुस्मृति ने। और संविधान के बारे में ये कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति का जो आकलन या आधार इस आधार पे होना चाहिए कि उसमें महिलाओं की कितनी स्वतंत्रता है। तो संविधान स्वतंत्रता देता है। वो उसके आगे जाके ये भी बात कहते हैं कि महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता है, कितना इंडिपेंडेंस है, किस तरीके से है, उसमें उस वहाँ की महिलाओं का आप स्थिति देख सकते हो। आदर्श मनुस्मृति का आदर्श क्या? भेदभाव, असमानता और छुआछूत। और संविधान का जो आदर्श है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और अधिकतर जो उनकी फ्रेंच क्रांति से आदर्शों से प्रेरित है, उनकी बंधुत्व भी, और तथागत के गौतम बुद्ध से भी प्रेरित है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सदियों तक बहुजनों को, यहाँ के जो मूल निवासी समाज को गुलाम बना, अपमान में रखा और अंधकार में रखा। ये किताब इंसानों को इंसान नहीं मानती, ये किताब इंसानों को इंसान नहीं मानती, इसलिए बाबा साहब ने इसको जलाया। बाबा साहब ने उसको जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि जो किताब, जिस किताब ने इंसान को इंसान नहीं माना, इसलिए उस आदर्श को जलाया। जो ब्राह्मणों ने आदर्श तैयार किया था, उस आदर्श को जलाया। तो बाबा साहब एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। तो संविधान के बारे में बाबा साहब ये कहते हैं, संविधान केवल एक वकीलों की किताब नहीं है, ये जीवन की किताब है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के दर्शन है। ये केवल वकीलों का दर्शन नहीं है कि भाई एक न्याय के लिए और वकीलों का कानून लड़ने की किताब है, जैसे अभी तक लोग प्रचार प्रसार करते हैं। वो बोलते हैं कि उतना ही ग्रंथ नहीं है संविधान, लेकिन संविधान उससे आगे है। ये एक जीवन की किताब है, एक जीवन है, जीवन जीने का एक तरीका है उसके अंदर में। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का दर्शन है। तो नंबर 3 है कि जाति व्यवस्था के विरोध में जो है जाति मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जाति जो है मनुष्य के इसमें सबसे बड़ी बाधा है। जब तक जाति है तब तक सच्ची समानता और लोकतंत्र असंभव है, जब तक जाति। इसलिए बाबा साहब ने जो भाषण लिखा था कि उसमें ये था कि एनेलिसिन ऑफ कास्ट, वो उनको देने से रोका गया। एनेलिसिन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। इसलिए जातियों का हमें उच्छेद करना है। इसलिए जातियों के आधार पे लगे हुए अपने सरनेम को सबसे पहले हटाने का काम कर दीजिए कि आपकी जो सरनेम से आपको जाति का आइडेंटिफिकेशन करता है। इसलिए बाबा साहब को अगर मानते हैं तो जो जाति सूचक जो सरनेम जानबूझ के लिखे गए या नाम है, जैसे शूद्र का नाम ऐसे दास से युक्त होना चाहिए, अति शूद्र का जो नाम है वो गंदगी से युक्त होना चाहिए, या शौर्य युक्त क्षत्रियों का होना चाहिए, व्यापार से युक्त उसका होना चाहिए अपना बनियों का, और ज्ञान से युक्त मतलब उसका ब्राह्मणों का होना चाहिए। जो नाम का है, नाम से भी आइडेंटिफिकेशन होता था, इसलिए ये नाम आइडेंटिफिकेशन भी हमें बंद करना होगा। तो जो गाँव के नाम है, जो अगर ऐसा लगता कि मनुस्मृति के आधार पर दिया गया किसी गाँव का नाम है, वो भी हमको चेंज करना चाहिए। कॉलोनी का नाम हो या अन्य कोई नाम हो जहाँ पे वर्ण व्यवस्था का आइडेंटिफिकेशन होता है, वैसे नाम रखने से हमें ये होना चाहिए। हमें जैसे संविधान चौक नाम रखो सकते हो, गौतम बुद्ध विहार, कबीर साहेब, ऐसे तरह का है ना। ऐसा नहीं रखना है कि मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को
प्रोषित करने वाले जो ग्रंथ है या जो लोग हैं या ऋषि है उनके नामों से हमें उसको वंचित रखना चाहिए अधिकतर उनके नामों से, कि ताकि हम एक सिस्टम का चेंज कर सके, सिस्टम का परिवर्तन कर सके। तो जाति क्या बाधा है, ये बाबा साहब ने कहा। और ये सच्ची समानता और लोकतंत्र इसके बगैर आना असंभव है। जाति व्यवस्था रहेगी तो सच्ची समानता और लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसलिए हम तो जातियों के जो संगठन बनाने वाले लोग हैं उनका विरोध करते हुए ये कहते हैं कि तुम जातियों को समाज बना रहे हो और तुम मनुवाद को पोषित कर रहे हो ताकि तुम जातियों का समाज बनाओगे और किसी ब्राह्मण के गुलाम जाके बन जाओगे। और ऐसे बने हुए हैं लोग। ये कभी हमारा जो अधिकारी है जो शेड्यूल कास्ट का है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, तो उसने मेरे को पूछा कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हो। बाबा साहब ने तो बोले बाद में ले आता ना, वो तो हिंदू धर्म मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे, तो बोले हम तो हिंदू धर्म को मानते हैं, ऐसा वैसा करके वो एक्चुअल में उसका प्रांतीय अध्यक्ष या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन वो ये समझता है कि हमने वो समाज का संगठन बनाया, जाति के नाम से संगठन बनाया, तो संगठन बना के वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनके माध्यम से अपना पूजा पाठ करते हैं और जातियों का गुणगान करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो इसलिए जातियों के नाम से जो संगठन बना रहे हैं उसको रोको आप। जैसे महार समाज संगठन, चमार समाज संगठन, तेली समाज संगठन, ये जातियों के संगठन बना के बजाय संवैधानिक संगठन बनाओ, समानता आधारित वैचारिक संगठन बनाओ। उसमें कुछ अलग नाम दे सकते हो, कुछ अच्छा है ना, अच्छा नाम दे सकते हो, बहुत सारे नाम है, तो वो अच्छे नाम से है ना, अच्छे नाम से संगठन बनाओ। जैसे बाबा साहब ने समता सैनिक दल रखा, भारतीय बौद्ध महासभा रखा। अब ये जातियों के संगठन नहीं है, ये एक समता सैनिक दल, समानता स्थापित करने वाला, इंसानों को प्रोड्यूस करने वाला। या आपने मुख्य नायक उनको नाम देना था, तो मुख्य नायक, वंचित समाज, वंचित मतलब किस चीज़ से, जिनको अपने अधिकारों से वंचित रखा है ना। तो इस तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अभी हमें कोशिश ये करना है कि हमारे महापुरुषों के आधार पे, हमारे महापुरुषों के वचनों के आधार पे, उनके मार्गदर्शन पे आधार पे व्यवस्था हमें निर्माण करनी है, और व्यवस्था निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो संविधान जो है, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सबल होगा जब हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। अभी हमें क्या करना है, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। जो बाबा साहब का जो अधूरा काम है सब, कि हम चाहते कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो राजनीतिक लोकतंत्र की जो मूल जो जड़ है वो काय में है, वो सामाजिक लोकतंत्र में है। राजनीतिक तंत्र की जो मूल जड़ है वो सामाजिक लोकतंत्र में है। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की एक व्यवस्था स्थापित करना। इस तरह हम देखते हैं कि मनुवाद का जो आदर्श है वो असमानता है, और संविधान का आदर्श है वो समानता और न्याय है। तो मनुस्मृति ये कि कोई किताब नहीं है, मनुवाद है, ये ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। प्राचीन काल से कई धर्मशास्त्र है, जैसे स्मृति है और ग्रंथ जो बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य समाज को वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जातियों में बांधकर उच्च नीचता को स्थायी बनाना था, है ना। तो मनुवाद को बेस बनाने वाली कौन सी किताबें है, कौन से ग्रंथ है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। इनको पोषण करने वाले कौन से ग्रंथ है। तो मनुवाद को आधार देने वाले अगर कुछ ग्रंथों को अगर हम देखें, जिस आधार देने वाले प्रमुख किताबों को अगर देखते, तो धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बहुस्पत स्मृति, कात्यायन स्मृति, अपस्तंभ धर्मश्रुति, गौतम धर्मसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र। इन धर्म ग्रंथों में भी जाति व्यवस्था और स्त्रियों के अधीनता और वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया, इन धर्म ग्रंथों में। तो मनुस्मृति के समान श्रेणी के जो धर्म ग्रंथ वो कौन से, मिताक्षरा यानी विज्ञानेश्वर द्वारा है ना, दायभाग जिमुत वाहन द्वारा है, ये हिंदू उत्तराधिकार और संपत्ति के कानून के आधार पर बने हैं। इसमें भी स्त्रियों व शूद्रों को अधिकार सीमित रखे गए। अब पुराण और उपपुराण, अब बात करते हैं पुराण और उपपुराण की। तो पुराण उपपुराण है, जो विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है,
भागवत पुराण है आदि में भी वर्ण व्यवस्था और छुआछूत को धार्मिक आशीर्वाद दिया गया। इसमें धार्मिक आशीर्वाद दिया गया, इनमें उसका पोषण करने का काम किया गया। किसमें? विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है आदि में भी इसको छुआछूत और धार्मिकता का आशीर्वाद दिया गया। फिर महाभारत का जो भीष्म पर्व आता है या शांति पर्व आता है, इसमें वर्ण धर्म और स्त्रियों को पराधीन रखने की बातें विस्तार से की गई। इसमें विस्तार से जो बातें आती कायम में महाभारत का जो भीष्म पर्व है और शांति पर्व, इसमें वर्ण का जो धर्म है और स्त्रियों को पराधीन रखने की बातें विस्तृत से आती है इसके अंदर में। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का दृष्टिकोण क्या है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इन सभी स्मृतियों और धर्मशास्त्रों को मनुवादी परंपरा का हिस्सा बनाया था। इन्होंने मनुवादी परंपरा का हिस्सा बनाया था और बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति आदि सब मिलाकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व और शूद्र दलित जो वंचित है, शूद्र है, दलित है या उसको वंचित बोलेंगे, कि गुलामी को स्थायी करने की ये साधन थे, ये साधन है और साधन थे। तो इसलिए आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हो वो जानो कि ये धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथ नहीं है, आपको गुलामी के लिए बनाए हुए शास्त्र है जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित शास्त्र है। इसको इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इसको डायनामाइट लगा के इसको उड़ा दो, इन शास्त्रों को, इनका कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारे गुलामी के शास्त्र है। तो संक्षेप में अगर हम कहें, मनुवाद केवल मनुस्मृति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्जनों स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण ग्रंथों और इसकी विचारधारा इसको पोषित करते हैं। तो अगर हमने ये देखा जाए कि इनका थोड़ा सा हम ग्रंथ किताबों का अगर देखते तो मनुस्मृति ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? मनुस्मृति ने जिसका मूल तत्व जो है कि वर्ण व्यवस्था को स्थायी किया, इसने शूद्र व स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया और संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित किया। तो और याज्ञवल्क्य स्मृति ने क्या किया? मनुस्मृति में कुछ मृदु परंतु वर्ण आधारित व्यवस्था यथावत कानून और उत्तराधिकार में शूद्रों को हाशिए पर रखा, इसने भी ऐसे किया, शूद्रों को हाशिए पर रखा। नारद स्मृति ने क्या किया? विहार उत्तराधिकारी और दंड व्यवस्था में शूद्रों और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम, असमानता और धर्म का रूप दिया। पाराशर स्मृति ने क्या किया? कलयुग के लिए धर्मशास्त्र मानी गई, कलयुग के लिए धर्मशास्त्र मानी गई, छुआछूत और स्त्री पर निर्भरता पर बल दिया उसने, है ना। बृहस्मृति शूद्रों को सामाजिक स्थिति नीच बताई, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड। कात्यायन स्मृति ने क्या किया? न्याय और संपत्ति के अधिकारों में जाति आधारित भेदभाव किया। अपस्तंभ, गौतम, बोधायन, धर्मसूत्र, इन्होंने क्या किया? 4 वर्णों की परिभाषा, शूद्रों को सेवा मात्र का अधिकार, ब्राह्मण को सर्वोच्च घोषित किया। फिर मिताश्वर, विज्ञानेश्वर जिसको मिताश्वर करते, उत्तराधिकारी में स्त्रियों को सीमित अधिकार, पुरुष प्रधानता स्थापित किया। तो दायभाग, जिमुतवाद, स्त्रियों के अधिकारों को कम किया, संपत्ति में बेटों को प्राथमिकता दिया। फिर पुराण है, इसमें विष्णु, गरुड़, भागवत आदि जाति को धर्म से जोड़ा, जाति को इन्होंने धर्म से जोड़ दिया। छुआछूत, पाप पुण्य और पुनर्जन्म के बहाने उस निष्ठा को स्थायी बनाया। इन्होंने क्या किया? ये बड़ा डेवलपमेंट है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को लगा कि यार ये कई प्रतिक्रांति नहीं कर दी, ये लोग जाति व्यवस्था को छोड़ के भाग नहीं जाते। इन्होंने क्या किया? पुराण के विष्णु पुराण है, गरुड़ है, भागवत आदि पुराणों ने क्या किया? जाति को धर्म से जोड़ा, जाति को धर्म से जोड़ दिया और छुआछूत और पाप पुण्य और पुनर्जन्म के बहाने उस निष्ठा को स्थायी बना दिया। तो इसलिए हमारी मम्मी वगैरह बोलती थी कि हमको पता नहीं हमारे कौन से पुनर्जन्म के कर्म रहे कि हमारे को ये भोगना पड़ रहा है, ऐसा भोगना पड़ा, या वो भगवान के शरण में जाते थे, पत्थरों को पूछते थे, बड़े लाचार थे, बड़े दुखी थे, उनको बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। हम लोग तो नहीं कर सहन कर रहे, संविधान कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है और हम लोग कहीं नहीं कहीं बोल के अपना गुस्सा निकाल लेते, लेकिन उनके पास तो वो भी नहीं था। वो तो बेचारे वो अलग श्रेणी में थे, अलग थे कि मतलब कुत्ते बिल्ली जहाँ पे पानी पी सकते थे, हमारे लोग पानी नहीं पी सकते। तो इन्होंने जो हमारी गुलामी की व्यवस्था की थी वो पशुओं से भी बदतर की थी, पशुओं की से भी बदतर की थी। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, पानी पीने का आंदोलन चलाया कि पानी पीने का हमारा अधिकार है। विश्व के अंदर में पानी पीने का अधिकार कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। तो एक इंसान को इंसान होने की जानकारी देने वाला आंदोलन पानी का आंदोलन था, जो महाड़ का आंदोलन था। ये आंदोलन एक्चुअल में पानी का आंदोलन था। मतलब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा आंदोलन था। आप भूल मत जाना अपनी क्रांति को भाई साहब, आप भूल मत जाना। अगर कहीं आप भूल गए ना तो आपको
एक्चुअल में मनुस्मृति अभी लागू है। आप ये मत बोलिए कि संविधान लागू हो गया। प्रैक्टिकली जमीन पर मनुस्मृति लागू और संविधान और मनुस्मृति के अंदर खुला युद्ध चल रहा है अभी। बस मैं यही देखना चाहता हूं कि हमारे लोग नासमझी में कई मनुस्मृति को स्थायी बनाने के लिए या उसके ब्राह्मणों को पूजन करने के लिए ये तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं कि संपत्ति में उनके पास 25-50 करोड़ आ गए, शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों के पास में, लोगों के पास में, व्यवसायी के पास में, लेकिन ब्राह्मणों को बुला बुला के पूजा कर रहे हो, उनके मंदिरों में दान दे रहे, वो पूजन कर रहे हो उनका। तो नालायकों, मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुम अपने अंदर के इतिहास को देखो कि तुम्हें इस ब्राह्मण ने या मनुस्मृति ने या इनके पूजा पाठ ने नहीं बनाया। तुम्हारा ढोंग डर तो ठीक है, तुम बिजनेस के हिसाब से करते रहो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तुम शासन में, व्यवस्था में IAS ऑफिसर हो, कुछ हो, करते रहो, मुझे ये नहीं है, क्योंकि तुमको उनको खुश करना है, कोई पोस्टर लेना है, करते रहो, तुम्हारा वो हो सकता है। लेकिन समाज में इधर आके उसका प्रचार प्रसार मत करो, फोटो मत डालो कि तुमने बहुत बड़ी तीर मार दिया करके, ऐसा मत करो, है ना। उसका प्रचार प्रसार मत करो। अगर प्रचार प्रसार करोगे तो फिर वो समाज के लिए सही नहीं होगा, समाज के लिए, क्योंकि समाज आपको आदर्श समझता है कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए और ये है वो है। तो अब हम आगे देखते हैं कि रामायण, महाभारत और गीता में क्या मनवादी तत्व है, सबसे पहले देखने की जरूरत है। रामायण के अंदर में जो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते, क्या लिखते तुलसीदास? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना मतलब सकल ने सब, कौन कौन? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल यानी सभी। ताड़ना, ताड़ना यानी दंड देने का, ताड़ना यानी पीटने की, पीटने की, ताड़ना यानी पीटना या डिसिप्लिन में करना। ताड़ना यानी डिसिप्लिन में, वो बोलते कि डिसिप्लिन में करने का अधिकारी। डिसिप्लिन में काय के लिए? वर्णीय स्तर जातीय अवस्था मानने के लिए, कि पढ़ाई कर, जल्दी से कर मत लेना महिलाएं, है ना, पढ़ाई कर लोगी, है ना। बोले गवार है, उसको डिसिप्लिन में, गवार है डिसिप्लिन में लाना है, बिल्कुल। गवार का मतलब किसको? ढोल गवार, ढोल, ढोले ने इंसान नहीं, ढोले ने पीटना, ताड़ना उसको, है ना। ढोल का एक उदाहरण है, ढोल के समान इसको लाइन में रखा, ढोल के समान पीट पीट के उसको ये करते। तो गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो बोलते ताड़ना यानी शिक्षा का अधिकारी है, उनको डिसिप्लिन में अनुशासन। तो यहाँ पे ये भी लिखना था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी लिखना था ब्राह्मण क्षत्रिय, कि भाई अगर सबके लिए आप अच्छाई का मार्ग ढूंढ रहे थे तो तुम्हें भी तो कुछ सीखने की जरूरत है, तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? हम तो उनके भलाई के लिए कर रहे थे, ये लिखा गया है, तो तुम अपना भी नाम घुसेड़ते उसमें, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्ट अलग था। और आज तुम गुमराह कर रहे हो ताकि लोग तुम्हारे विरोध में नहीं आए, ताकि तुम्हें ताड़ना नहीं सिखाना शुरू कर दे, वो तुम्हें ताड़े नहीं, तुम उसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप में कुछ अलग अलग बोलते हो। तो यह पंक्ति शूद्र और स्त्रियों के अपमान को क्या करती है? वैध ठहराती है। तो लोग अगर किसी के साथ में छुआछूत करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते, तो इससे प्रेरणा कहाँ से लेते? इस रामायण के से लेते, इस तुलसीदास से लेते। तो इसलिए इनको धार्मिक ग्रंथ करके, इनका पूजा पाठ करके इसका बहुत बड़ा प्रचार नहीं करना चाहिए कि भाई ये रामायण है ना, हमारा बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है और हम इसकी पूजा करते हैं ना, हम ये करते। साइड में करो भाई साहब, साइड में करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। मैं जो बात कर रहा था रामायण के बारे में, तो वो रामायण, अब रामायण को लेके बहुत बड़ा कंस्पिरेसी हो रही है। तो रामायण किसका प्रतिनिधित्व करता है? मनुस्मृति का। तो रामायण मनुस्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने देखा होगा साकेत के अंदर में उन्होंने वो जो बनाया है, क्या बुद्धिज्म काय का प्रतिनिधित्व करता है? बुद्धिज्म करता है समानता बंधु न्याय का, और रामायण करता है मनुस्मृति का। इसलिए वो कहते हैं कि हम वहां से शासन चलाएंगे मनुस्मृति का। तो आपको मैं डीपली जाके इनकी सर्जरी करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर में ये सारी चीजें घुसे। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर, वाल्मीकि भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन अभी ये जो क्या करते हैं कि उसको स्थायी बनाने के लिए, कि झाड़ू वाले लोग झाड़ू लगाते रहे, कि बोले रामायण तो किसने लिखा? भाई वाल्मीकि में लिखा। वाल्मीकि कौन थे? तो वो भंगी थे, वो रामायण लिख रहे थे। तो फिर तुम झाड़ू लेके क्यों करो? तुम्हारे हाथ में कलम क्यों नहीं है? तुम्हारे पूर्वजों के हाथ में कलम क्यों नहीं थी? तुम गंदगी के अंदर में, गटर के अंदर में तुम्हारे पूर्वज क्यों उतरे? तुम्हारे पूर्वज, कई लोग उस गटर में जा के क्यों मरे? मैं उनको पूछता हूँ कि जो बोलते हैं कि वाल्मीकि हमारा उत्तराधिकारी है। तो इसका बाकायदा प्रूफ है साहित्य के अंदर में कि वाल्मीकि वो, अभी मैं उस पर लंबा डिबेट नहीं करूँगा क्योंकि बातें लंबी हो जाएगी, हमें संक्षेप में इसको कंक्लूजन भी करना है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि
कि वाल्मीकि रामायण में शंभुक प्रसंग है, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है। उसमें है कि शंभुक शूद्र था, जो ध्यान कर रहा था, तपस्या कर रहा, तो राम ने उसको मार दिया, राम ने मार दिया। हाँ, तो इसमें संदेश क्या है? शूद्र जो है ज्ञान और तपस्या के अधिकारी नहीं है। इसलिए इस देश के अंदर में इस विचारधारा ने ही बौद्ध भिक्षुओं के सर भी काटे हैं। आप याद रखना, यहाँ से बौद्ध भिक्षु भागे, क्योंकि ये एक रक्तरंजित क्रांति की है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने ये शास्त्र लिख के रक्तरंजित क्रांति की है, लेकिन हम अब संवैधानिक क्रांति करना चाहते हैं, रक्त अहिंसक क्रांति करना चाहते हैं। क्योंकि रक्तरंजित जो क्रांति है वो अस्थायी क्रांति होती है। एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, तो उससे खूनी संघर्ष हो जाता है, और हमारा वो स्थायी नहीं है। हमें तो लोगों के ब्रेन पे काम करना है, वैचारिक पे काम करना है। तो ब्रेन पर काम करना है, इसलिए हमारा जो संघर्ष है अहिंसक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके मानवता के अधिकार को और आपके जीवन रक्षण को अगर ऐसा लगे कि आपके परिवार पर कोई आपत्ति है या आप पर आपत्ति है और वो जान जा सकती है या कुछ है, तो वहाँ पे आप सामने वाले को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी के साथ कुछ आपने किया, तो यहाँ पर आपने कोई गुनाह नहीं किया, बस वहाँ पे सिद्ध करना होगा कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए ये किया है। तो ये चीज़ अपनी सुरक्षा करने का सबको अधिकार है। वो कौन देता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो फिर हम महाभारत के अंदर देखते हैं तो भीष्म जो पर्व है या शांति पर्व से वर्ण धर्म के बारे में विस्तार से एक वर्णन है। और शूद्र को शिक्षा और वेदाध्ययन से वंचित किया गया है। महाभारत के अनुसार शूद्रों को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों के बारे में जो कहा गया, वो कहा गया कि पराधीन है और ये पुरुष पर इनको निर्भर बताया गया। फिर थोड़ा हम भगवत गीता पर जाते हैं। गीता का जो अध्याय 4 है, श्लोक 13 है, जिसमें कहा गया है चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागस्य। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, और इसमें वर्ण व्यवस्था को दैवी आदेश बताकर वैधता दी गई। तो गीता ने कर्म और धर्म के नाम पर जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता दे दी। इस आधार पर गीता ने भी मान्यता प्रदान कर दी। अब गीता जिसने लिखा, जो लिखने वाला आदमी अलग है। किसके नाम से लिखा? श्री कृष्ण के नाम से। लिखने वाला आदमी ब्राह्मण है, सबसे पहले समझना है ना। वेदव्यास के नाम से आती है, जहां तक मैं समझता हूं। तो वेदव्यास ने कृष्ण एक पात्र लेके उसको सामने रखा, उस कृष्ण के नाम से। अब इसका मतलब कृष्ण का चरित्र खराब था, अच्छा था, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कृष्ण के नाम पे जिसने लिखा, क्या उसने सही लिखा या गलत लिखा, ये कृष्ण तो चेक करने नहीं गए। पहली चीज समझ, क्योंकि कृष्ण के जीवित रहते हुए तो नहीं किया होगा। अब कृष्ण का नाम क्या कृष्ण होगा? हो सकता है उसका नाम कनिष्क हो, कृष्ण राजा हो, या क्योंकि यादव लोग राजा रहे हैं, लेकिन यादवों के नाम पे कृष्ण को थोप दिया गया। यादवों को कृष्ण के नाम पे थोप दिया गया, लेकिन यादव को उठा के शूद्र में डाल दिया गया। हमारे जो एक नेताजी थे, वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने जब वो नेताजी ने जब अपना बंगला छोड़ा, तो वहां पे उनको उस बंगले को शुद्ध किया गया। और अभी तो एक यादवों को जो ये धर्मशास्त्रों का पाठ करने जा रहे थे, उनको कहा कि साले तुम शूद्र हो, और शूद्र हो के धर्म का पाठ कर रहे हो। तो मनुस्मृति के अनुसार, वो धर्मशास्त्र के अनुसार उनकी टकला किया गया, ये किया गया। अब एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि भाई आप धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, तो संविधान बीच में आ गया। तो संविधान के अनुसार उनका केस दर्ज हुआ। मतलब अगर केस दर्ज हुआ या इनका बोलने का जो अधिकार मिला, वो काय क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। तो यादवों को मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, आप ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के चक्कर से बाहर निकलो। पहले तो अपने आप को श्रेष्ठ जाति का और श्रेष्ठ दर्शाना बंद कर दो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समानता के अधिकार मिला है, और ये आपके उन्नति के लिए सफिशिएंट है। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था मानने वाले और जाति व्यवस्था मानने वाले ये कथाकार है, ये ब्राह्मण है, इनकी चाटुगिरिता और इनके चरण चाटुकारिता मत करो। ये तुमको जो शूद्र ठहरा रहे, ये कर रहे हैं ना, तुम उनके साथ इंसान बन के पेश हो, और वो भी तुम्हारे साथ इंसान बन के पेश हो। उनको बिठाओ साथ में, खाना खाओ, सब करो, लेकिन उनके गुलाम बन के मत रहो यार। तुमको, हम लोगों को उनकी गुलामी देखते हुए बड़ी शर्म आती है कि तुम साला राजा बन जाते हो, बड़े बड़े पोस्ट आते हो, व्यापारी बनते हो, लेकिन जाके बैठ जाते हो। अभी वो पप्पू यादव कौन है, वो शंकराचार्य के चरण के पीछे जाके बैठ गया, और वो समानता की बातें करेगा, बातें समानता की करेगा, जागृति की बातें करेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग खोपड़ी किधर रखी हुई है?
तुम्हारी खोपड़ी उसी दास्ता के अंदर तुम समाज को अंदर क्रांति करने जा रहे हो। इसलिए सामाजिक क्रांति बहुत जरूरी है, वैचारिक क्रांति बहुत जरूरी है। इसलिए सिस्टम चेंज का, व्यवस्था परिवर्तन का, आंदोलन का मतलब ही वही, वो ऑब्जेक्ट वही। तो 9:36 मॉर्निंग का टाइम है ना। तो हम जो बातें कर रहे हैं, तो गीता पर हम जो बात कर रहे थे ना, तो इसलिए गीता ने क्या किया, वर्ण और कर्म और धर्म के नाम पर जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता दी। अब वो बोलती कि भाई अभी बोले जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। तो मुझे अभी तक गीता के माध्यम से, कोई गीता की सोसाइटी है या कुछ ब्राह्मणों की कोई संस्था है, इसने ऐसा कभी किया क्या कि किसी वाल्मीकि या वो जो भंगी है हमारा भाई, बोले कि मैंने वेद भी पढ़ा, सब पढ़ा, मैं ज्ञानी हो गया, अब उसको ये बोला कि भाई ये ब्राह्मण बन गया है, अब ये शंकराचार्य बनने की स्थिति में, ऐसा कोई सम्मान किया उसका? बोली अपमान करने के बहुत सारे ये है कि तुम बोले कि तुम सब कुछ तो पढ़ लिए लेकिन फिर भी तुम उस वर्ण के, अपमान जरूर हुआ है, सम्मान तो मैं नहीं दिखाऊं। तो इसलिए कर्म आधारित जो व्यवस्था है, इसने जाति व्यवस्था को क्या किया, जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था भी एक जाति व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया इसने। और इसने लोगों को ये बताया कि कर्म आधारित व्यवस्था है, हम कर्म है। तो कोई ब्राह्मण अपने आप को बोला कि अरे हम भी तो अभी आजकल व्यापारी हो गए, हम भी तो शूद्र हो गए, हम एक सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब तुम शादी करना होता है तो तुम इधर नहीं जाते लड़की देखने के लिए, तुम अपने गोत्र में ही देखते हो, उधर ही देखते हो, पूछते हो कि तुम ब्राह्मण में आते हो क्या, और नहीं आते तो तुम तांडव भी करते हो। अभी एक डॉक्टर लड़की ने शादी की, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से, और वो डॉक्टर को लड़की के बाप ने खत्म कर दिया, बोली कि तूने नीच जाति में शादी की। तो कहाँ है वहाँ मनुस्मृति आ गया है, उनके धर्मशास्त्र आ गया है, वो जन्म आधारित व्यवस्था आगे। तो देखिए ये तांडव तो होते रहेगा जब तक कि आपने उस व्यवस्था को जला नहीं दिया जाए, नष्ट नहीं दिया जाए या उसको बाहर नहीं फेंका जाए। इसलिए बाबा साहब कहते कि धर्म ग्रंथों को तुम धर्म ग्रंथ मान के पूज रहे हो, पूजना नहीं, इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दो बोले इसको, क्योंकि ये लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं, लोगों को जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सिखा रहे, ऊंच नीचता सिखा रहे, ये दंगा फैलाने का काम करे, धार्मिकता के नाम पे संविधान विरोधी काम कर रहे, मानवता विरोधी काम कर रहे। तो बाबा साहब खुलेआम ढंग से बात करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए बाबा साहब ने क्या कहा, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भी मनुवाद को बल दिया है। गीता ने जाति व्यवस्था को भगवान का आदेश मानकर स्थायी बना दिया है, और यही कारण है कि मनुवाद हजारों साल से जीवित रहा। यही कारण है कि अपने आप ने इसके लिए धर्म ग्रंथ निकल गए। आजकल कथा, पुराण कथा, रामायण, गीता वाली कथा ये होती रहती है, और आप बहुत पैसा दान दे के कर रहे हो उसको। उसके बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ाओ, अच्छी लाइब्रेरियाँ बनाओ, मेडिटेशन सेंटर खोलो, विश्वविद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ, और ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से बाहर निकलो। ये तुम्हारे पैर में डाली गई गुलामियाँ है, उनके नाम है, दिए हुए नाम है, जो तुमको जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का उद्बोधन कराती है, एहसास कराती है, वो सरनेम है, उसको हटाओ। अभी आंदोलन जड़ से चालू होने का आंदोलन की जरूरत है, ये चीज़ को आप समझो, है ना। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो मनुवाद, मनुस्मृति और संविधान पे। तो संक्षेप में हम देखते कि मनुस्मृतियाँ और अन्य जो स्मृतियाँ कानून समाज को जाति आधारित बनाती है। मनुस्मृतियाँ, अन्य जो स्मृतियाँ हैं, कानून और समाज को जाति आधारित बनाती है। पुराण धार्मिक पाप पुण्य को जोड़ते, जाति को धार्मिक पाप पुण्य से जोड़ते पुराण, और रामायण, महाभारत, गीता जैसे मनुवाद को सांस्कृतिक और धार्मिक वैधता प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, इनका अगर हम देखें तो बाबा साहब का जो समय काल है वो 1891 से 1956 तक है, और उनका जो मुख्य शिक्षा का जो केंद्र सामाजिक न्याय, समानता, संविधान की शिक्षा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
इनका संदेश जो है समानता, भाईचारा, अस्पृश्यता उन्मूलन और संविधान का लागू करना। समाज पर जो उनका प्रभाव है, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति, संविधान निर्माण और सभी लोगों का एक उन्नति हुई है। तो मूल स्वरूप है यथार्थवादी आधुनिक और सामाजिक क्रांति का दर्शन, न्याय का दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय और समानता आधारित संविधान की व्यवस्था लागू करना। लेकिन रामायण के अनुसार अगर हम देखते तो रामायण का धर्म क्या है? आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान राम, सीता, हनुमान, इनके जो मुख्य नेता जो है कौन है? भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान। धर्म पालन, कर्तव्य निष्ठा, सत्य और त्याग, भारतीय संस्कृति में आदर्श आचरण की परंपरा, समाज का प्रभाव और धार्मिक महाकाव्य। धर्म पालन से न्याय, धर्म पालन से न्याय मिलेगा। धार्मिक महाकाव्य, ये महाकाव्य धार्मिक काव्य, काव्य ने कविता, कविता का एक संग्रह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसका प्रूफ नहीं है ना। उसी प्रकार अगर महाभारत को अगर हम देखें तो ये कि धर्म अधर्म का एक संघर्ष, कुरुक्षेत्र युद्ध, कृष्ण, अर्जुन, भीम, द्रोण, पांडव, इनके जो लीडरशिप देखी जाए तो इनके नेता कौन थे? कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, पांडव और कौरव। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष ऐसा वो बोलते हैं, और धर्म की हमको स्थापना। कौन से अन्याय? वर्ण व्यवस्था वाला, वर्ण व्यवस्था को स्थायी करने वाला है ना। धर्म यानी वर्ण व्यवस्था रूपी धर्म स्थापित करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। इनका समाज पर भी गहरा प्रभाव है। और धार्मिक महाकाव्य, ये भी एक धार्मिक महाकाव्य है। और धर्म युद्ध के माध्यम से ये करना, ये धर्म युद्ध बोलते हैं। जैसे कि 6 दिसंबर का दंगा है, बोलेंगे धर्म युद्ध है। ये हर किसी को धर्म युद्ध है। वो बोलते कि आत्मा परमात्मा, आत्मा तो कपड़े जैसा है, ऐसा करके इन्होंने भयंकर तरीके से उत्पाद वाली क्रांति मचाई महाभारत के माध्यम से। और भगवद गीता क्या है? ये जीवन, कर्म, योग, मोक्ष, इस पर बात करता है। मुख्य केंद्र में इसका ये है। दूसरा है भगवान कृष्ण और अर्जुन, इस पर आधारित है। फिर भगवद गीता का जो है निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और योग और मार्ग। निष्काम कर्म, इनका निष्काम कर्म, कर्म की फल की परीक्षा, ये मत करो, वो मत करो, है ना, ऐसा एक लिए गए हैं। तो भगवद गीता अगर देखा जाए तो ये धम्मपद की नकल है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। भारतीय दर्शन, योग और जीवन दर्शन पर आधार है। ये भारतीय दर्शन बोलते हैं उसको। एक भारतीय दर्शन क्या है? धम्मपद, धम्म तथागत का जो दर्शन है भारतीय दर्शन के अंदर में आता, तो उसका आधार है, ऐसा वो बोलते हैं। तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें इन्होंने ली भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी इसके अंदर में है ना। और भगवद गीता एक्चुअल में एक दार्शनिक संवाद है, धार्मिक ग्रंथ। आत्मा और जन्म, आत्मा और धर्म की दृष्टि से न्याय है इसमें। आत्मा तो चार्ट क्या कहता है कि रामायण, महाभारत और गीता ये समाज के धर्म, न्याय और दर्शन की तुलना एक नज़र दिखा देते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक अच्छा हमारे पास सामने एक सवाल है। तो हम ये देखते हैं कि भारत का संविधान सीधे किसी ग्रंथ पर आधारित नहीं है, बल्कि ये चीज़ अब समझना है हमको। मनुस्मृति का आधार हमने देखा। भारतीय संविधान जो है किसी सीधे एक धर्म पर आधारित नहीं, बल्कि कई विचारधाराओं, ग्रंथों और दार्शनिक परंपरा से प्रेरणा बना लेता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाते समय भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही स्रोतों से जोड़ा है। तो इसमें स्रोत मनुस्मृति को नकारात्मक स्रोत में जोड़ा है। तो बाबा साहब ने इसका तीव्र विरोध, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता का बढ़ावा देती है मनुस्मृति। तो संविधान क्या है? संविधान इसके विपरीत है। ये समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दिए इसमें। फिर स्रोत अगर बौद्ध त्रिपिटक देखा जाए, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ये समानता, बंधुत्व और अहिंसा के विचार संविधान की मूल भावना में दिखते हैं, है ना। जो इनके विचार बंधुत्व, अहिंसा के विचार जो है संविधान की मूल भावना में दिखते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी की धारा यहीं से ली गई है। तो ये चीज़ समझना है कि त्रिपिटक का बहुत बड़ा प्रभाव है संविधान पर। संविधान में जो लिबर्टी है, इक्वलिटी या फेटर्निटी जो ली गई, ये त्रिपिटक से ली गई। फिर अशोक के शिलालेख और धम्म की नीति, ये है ना। धार्मिक सहिष्णुता और सबके लिए न्याय की परंपरा, ये संविधान में जो ली गई है, कहाँ से ली गई है? सम्राट अशोक के शिलालेख व धम्म के नीति से। फिर भगवद गीता, भगवद गीता से भी कुछ चीज़ें ली गई कि ड्यूटी, कर्तव्य पालन करना, ड्यूटी है ना।
निष्काम प्रेम की प्रेरणा, कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो, मतलब एक निष्काम है ना। तो ये ऐसा बताया गया है कि भाई निष्काम प्रेम संविधान के अंदर में, लेकिन निष्काम कर्म की बात संविधान जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भगवत गीता का नहीं है, वो एक्चुअल बुद्धिज्म का है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर भी निष्कामता की जो बात है ये धम्मपद से ली गई। निष्काम प्रेम, निष्कर्म जो कर्म की बात कहते हैं, निष्काम कर्म का मतलब एक्चुअल में फल की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो लेखक है, महाकाव्य लिखने वाले हिंदू धर्म के या ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं, इन्होंने उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्धिज्म का भी प्रभाव है इनके ऊपर कहीं कहीं। निष्काम प्रेम का मतलब है बगैर किसी लाभ के भी अच्छाई करो, ये है उसका मतलब। बगैर किसी लाभ के भी अच्छाई करो, उसको करते रहो, क्योंकि अच्छाई का परिणाम आता है। तो हमारी जो बंधुत्व होनी चाहिए विश्व व्यापक होनी चाहिए, मैत्री वाली। ये कौन कहते हैं कि तथागत कहते हैं, ये धम्मपद के अंदर में, क्योंकि नेचर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि सूरज है, वो किसी को भी अपनी प्रकाश देने में या वो अग्नि देने में कोताही नहीं बरता, सबको देता है, क्योंकि वो मैत्रीवान है। ये इस तरीके से है ना। तो रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जनता की सपुर्द है ना, ये अगर हम देखें तो जनता के अंदर संप्रदा की जो बात है, ये रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट है रूसों का, उससे लिया गया। लॉक और मॉन्टेक्स, स्वतंत्रता शक्तियों का विभाजन, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, और फ्रांसीसी क्रांति से समानता और बंधुत्व था लिया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो ली गई संविधान में, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई। तो निष्कर्ष ये है कि संविधान को सुरक्षित रखने वाली मुख्य विचारधारा क्या है। एक है बौद्ध धम्म। पहली चीज, बाबा साहब ने जो बौद्ध धम्म दिया है, ये क्यों दिया है, इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसकी विचारधारा के लोग तैयार करना पड़ेगा तब ये संविधान, क्योंकि समानता, करुणा और बंधुत्वता की बात करता है बौद्ध धर्म, है ना। तो इसीलिए अगर ब्राह्मण धर्म, अगर ब्राह्मणों का धर्म अगर फल फूल गया तो संविधान तो खतरे में आ ही जाएगा। इसलिए हमारे जो मूर्ख अधिकारी जो है उनको ये बोलता हूँ मैं कि ब्राह्मण धर्म को दान देना बंद करो, इनके मंदिर बनाना, इनको पाठ करवाना और इनको मजबूत करने के लिए काम करना बंद करो, नहीं तो ये आपके ऊपर एक दिन वो हो जाएगा कि सांप को दूध पिला और वो उल्टा हो जाएगा, इस टाइप का काम है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, ये है स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित है। इसलिए भारतीय ग्रंथों से मिला कर्तव्य और धर्म का बोध अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी चीज़ें रामायण महाभारत और गीता से भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है उसमें शामिल, लेकिन वो रामायण महाभारत गीता की नहीं है, वो भारतीय परंपरा की, और भारतीय परंपरा धम्म की परंपरा है। भारतीय परंपरा धम्म की परंपरा, और ये महाकाव्य है। तो महाकाव्य में कोई चीज़ को संग्रहित करता है आदमी सुन के ये करके, कि हम भी कोई कम थोड़ी है दिखावे के लिए, हम भी तो न्याय मानते हैं। तो अभी हम एक तालिका चार्ट देखते हैं कि इसमें ईसाई, मुस्लिम, जैन धर्म को भी संविधान की विचारधारा के किस कैटेगरी में रखा गया है। ये हम देखते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र जो है नकारात्मक उदाहरण है, कि संविधान इनकी वर्ण व्यवस्था और असमानता को अस्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म का जो है भारतीय प्रगतिशील स्रोत है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, अहिंसा, करुणा, सभी को समान अवसर, ये बौद्ध धर्म की परंपरा और ये संविधान में लिया गया। फिर जैन धर्म के अंदर में भारतीय प्रगतिशील जो स्रोत है, कौन सा, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, समानता और नैतिकता का आदर्श। फिर सिख धर्म से जो लिया गया है भारतीय प्रगति स्रोत, जातिवाद का विरोध, सबका मालिक एक, मतलब सबका, है ना, न्याय और सेवा का भाव। तो इसलिए संविधान का भी देखा तो इस्लाम का जो स्रोत है सबकी बराबरी, यानी उम्मत जो इस्लाम में आता है, सामाजिक न्याय, करुणा और भाईचारा, ये भी उसके अंदर में। ईसाई का अगर देखा जाए तो इसका धार्मिक स्रोत इसके अंदर में दिखता है, वो है प्रेम, क्षमा, सेवा और गरीबों की मदद, मानव अधिकारों की भावना। ये कहाँ से आया, ये आया है ईसाई धर्म से। और पाश्चात्य दार्शनिक जैसे लॉक है, रूसो है, मोन्टेक्स है, फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी संविधान है, ये आधुनिक लोकतंत्र का जो स्रोत है, ये जनसत्ता है, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन और लोकतंत्र, ये इससे लिया गया। तो सरल रूप से अगर हम श्रेणी विभाजन अगर करें, सरल रूप से अगर देखें तो भारतीय प्रगतिशील जो स्रोत है वो कौन सा है, बौद्ध, जैन और सिख। सार्वभौमिक जो धार्मिक स्रोत है वो इस्लाम और ईसाई है। और आधुनिक लोकतांत्रिक जो स्रोत है, दार्शनिक और संविधान से जो प्रेरणा है वो पाश्चात्य है। लेकिन नकारात्मक जिससे बचा गया वो है मनुवादी शास्त्र।
मतलब ये है कि संविधान सभी धर्मों के अच्छे मूल्यों समानता, करुणा, भाईचारा, सेवा, न्याय को स्वीकार करता है, लेकिन मनुवादी असमानता को नकारता है, लोकतांत्रिक और मानवीय आदर्श को अपनाता है। तो संविधान जो है ये हम थोड़ा सा ये देखें कि जिनके सिद्धांत संविधान समर्थक विचारधारा वाले महापुरुष कौन से हैं, ये देखने वाली बात है। अब संविधान समर्थक जो महापुरुष है उनको देखेंगे तो पहले सबसे नंबर 1 पे आता है, इसमें वो आता है तथागत गौतम बुद्ध। इनके मुख्य विचार है समानता, करुणा, बंधुत्व, अहिंसा, है ना। और संविधान में क्या लिया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी की नींव जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से लिया गया। फिर महास्वामी की जो अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और समानता, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार और नैतिकता का आधार लिया गया। इसका बेस कहाँ पर मिलता है संविधान में, वो मिलता है मौलिक अधिकारों और नैतिकता के आधार पर। फिर गुरु नानक देव से अगर हम देखते हैं तो गुरु नानक देव के जो मुख्य विचार क्या है, जाति भेद का विरोध है, सबका मालिक एक सेवा। तो इसमें क्या मिलता है, धर्मनिरपेक्षता और समानता। धर्मनिरपेक्षता और समानता संविधान में अगर देखा जाए तो कबीर साहब है, रैदास साहब है या संत परंपरा है, इसमें क्या है, जाति भेद का विरोध है, सह अस्तित्व है और प्रेम है। तो ये कहाँ पर मिलता है हमें संविधान के अंदर, सामाजिक न्याय और बंधुत्व के अंदर में। ये सामाजिक न्याय और बंधुत्व की विचारधारा कहाँ से आती है, संत रैदास साहेब, कबीर साहेब और संत परंपराओं से। फिर ज्योतिबा फुले से शिक्षा का अधिकार और स्त्री शूद्र का उत्थान, ये ज्योतिबा फुले के मुख्य कार्य विचार थे, है ना। तो शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पर क्या, समान अवसर और सामाजिक न्याय। ये समान अवसर और सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है कहाँ से आई, ज्योतिबा फुले से आई। सावित्रीबाई फुले से क्या है, इसमें स्त्री शिक्षा और समानता। तो संविधान के अंदर में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया, ये सावित्रीबाई फुले से प्रेरित है। फिर छत्रपति साहू महाराज, इनसे आरक्षण, पिछड़े वर्गों का उत्थान। तो सामाजिक न्याय और समान अवसर जो है ये संविधान के अंदर में जो आया है, ये कहाँ से आया है, छत्रपति साहू महाराज से आया। फिर पेरियार रामास्वामी से अगर हम देखते हैं तो इसमें ब्राह्मणवाद का विरोध है और तर्कवाद है। तो इसमें सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय जो बात आती है संविधान के अंदर में आती है। फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका क्या है, इन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक और समानता, बंधुत्व। तो संविधान निर्माता और मूल इनकी जो संविधान का जो दिल है वो बाबा साहब है। बाबा साहब ने अपना दिल डाला और पूरे विश्व के अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके उस संविधान का इन्होंने ड्राफ्ट किया है। अब संविधान के विरोध विचारधारा वाले महापुरुष और धार्मिक आचार्य देखते हैं, जिन्होंने जन्म आधारित ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था का और स्त्री विरोध का बढ़ावा दिया। वो कौन कौन सी, मनुस्मृति विचार क्या है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, स्त्री शूद्र विरोधी। तो ये संविधान की समानता और स्वतंत्रता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। फिर बुरा स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के पंडित, ये ऊंच नीच और दंड भेद को मानते हैं, इनके विचार है। तो संविधान से विरोध क्या है, समान कानून के विरोध में है। फिर तुलसीदास का रामचरितमानस के कई अंश, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी जैसी जो पंक्तियां है, ये क्या है, ये संविधान के विरोध में, कहाँ पर, स्त्री और शूद्र के अपमान से संविधान का विरोध करते हैं। फिर शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की जो सामाजिक व्याख्या की बात शंकराचार्य करते हैं। तो ये इनकी विचारधारा क्या है, ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है और शूद्रों को नीचा दिखाता है। और संविधान का किस तरीके से विरोधी है, ये समानता और सामाजिक न्याय के विरोध में है। शंकराचार्य समानता और सामाजिक न्याय के विरोध में है। और अन्य धर्मशास्त्र जैसे अस्तंबल, गौतम धर्मसूत्र आदि है, इसमें छुआछूत और जाति भेद का विभाजन है। तो ये कहाँ पर है, संविधान की नो डिस्क्रिमिनेशन की धारा के खिलाफ है। तो निष्कर्ष हमारा यही है कि संविधान समर्थक महापुरुष वे हैं जिन्होंने जाति, लिंग और धर्म के भेदभाव को नकारा और मानव समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का प्रचार प्रसार किया। संविधान विरोधी वे महापुरुष है कि वे जिन्होंने मनुवाद, वर्ण व्यवस्था और असमानता को धर्म, समाज के नियमों के रूप में स्थापित किया। तो हमें विस्तृत रूप से आज का जो मेरा आकलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को इस वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में आप इसको भेजिए, अपने अपने ग्रुपों में आप इसको भेजिए और इसका प्रचार प्रसार करिए। और उसको बोलिए कि भाई ये टाइम निकाल के ये करिए, कि अब ये इसलिए करना है कि आपको हम इतने बेस में जाके, मैं भी खुद भी इतने बेस में जाके इसका विश्लेषण कर पाया, अपना टाइम निकाल पाया। लेकिन ये हमें बेस दुरुस्त करना होगा। अगर हमने वो बेस दुरुस्त नहीं किया तो हम संपत्ति बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं अभी बड़ी बड़ी कारपोरेशन जब बनाने के लिए कोशिश किया, जाने के लिए, कि कहीं ना कहीं ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आड़े आ रही है, राजनीति में आड़े आ रही है, हमको कहीं ना कहीं ये कर रही है और कहीं ना कहीं हमें काउंटर करने का काम कर रही है। तो इसलिए हमें अपना बेस लेवल ठीक करने के लिए क्या होता है कि जब आदमी बीमार हो,
जब आदमी बीमार हो तो उसको अपनी बीमारी को ठीक करना सबसे पहला जरूरी है, तभी हम स्वस्थ का आनंद ले सकेंगे, स्वास्थ्य का आनंद तब ले सकेंगे। और पहली चीज़ है कि हम बीमार नहीं हों, इसके लिए भी हमें काम करना होगा, हम बीमार नहीं हों। तो संविधान जो हमें मिला है ये क्या प्रोटेक्शन है। तो संविधान, अब मैं इसके थोड़ा सा आगे अगर जाऊंगा, अब मैं मार के एरिया और निब्बान के एरिया पर बात करूंगा आगे अगले चैप्टर में, अगले बार में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो मार का क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ये मनुस्मृति और ये ब्राह्मण वाले जो साधु है ये करते हैं, मार का क्षेत्र। और निब्बान का जो एरिया है, जो इनलाइटमेंट का, इसका ये जो संत रैदास साहब है, कबीर साहब है, हमारे जो महापुरुष है तथागत गौतम बुद्ध है, या जो अष्टांगिक मार्ग को मानने वाले जो महापुरुष है जितने भी हुए हैं। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है, कालांतर में हम ये भी देखते हैं, ये रिसर्च का विषय है, और इसमें ये देखते हैं कि मनुवादी विचारधारा को जिन ब्राह्मणों ने, जिन क्षत्रियों ने, जिन वैश्यों ने छोड़ा है, वो भी फिर इंसान की श्रेणी में आ जाते हैं और वो भी फिर अपनी उन्नति शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी उनके लिए भी बंधन है, क्योंकि असली ब्राह्मण तो बन ही नहीं पाते। ये जो नकली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण नहीं बन पाते। जैसे डॉक्टर को बनने के लिए अगर आप ये कहो कि डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये हमारा विस्तृत विषय हो जाएगा, लेकिन आज का हमारा जो विषय था संविधान बनाम मनुवाद, और संविधान को आदर्श, जो संविधान को सुरक्षित करने वाले और संविधान की विचारधारा वाले कौन कौन से महापुरुष है, मनुस्मृति और उस व्यवस्था को मानने वाले कौन कौन से ग्रंथ है, कौन सी विचारधारा है, इसका हमने आज विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। अपने परिवार को ये वीडियो ज़रूर सुनाइए, और मैं इसको यूट्यूब के अंदर में भी लॉन्च कर दूंगा।